परम पूज्य सद्गुरु भगवान की जय। साहेब सत्यनाम। आज बड़े खुशी की बात है, आज मकर संक्रांति का त्यौहार है। यह त्यौहार केवल दाना भेली खाने या नहाने का नहीं है, बल्कि प्रेम और सद्भाव का है। इसमें मुख्यतः स्नान का एक विशेष महत्व है, जिसके लिए लोग अनेक तीर्थों में स्नान के लिए परिश्रम करके पहुंचते हैं। इसके दो पार्ट हैं, एक अभ्यंतर एक बाह्य, जो कि आज इस माघ महीने में स्नान दान की जो प्रक्रिया चल रही है तीर्थराज प्रयाग में, वहाँ जाने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु अपने पूरा त्याग तपस्या के साथ पहुँचते हैं और उसमें अपना स्नान करते हैं। लेकिन एक प्रयागराज है, एक तीर्थराज है, जिसका वर्णन श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान में गोस्वामी जी ने दर्शाया। अकथ्य अलौकिक तीर्थ राजो देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह अकथ अलौकिक तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ पर स्नान करने से तुरंत फल प्राप्त होता है। सद्य फल प्रगट देव कहते हैं कि वह तीर्थ सबके लिए सुलभ है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा। वह स्नान, वह तीर्थराज प्रयाग सबके लिए सुलभ है, सब दिन में है, सब देश में है। ये नहीं कि किसी तिथि विशेष पर, जैसे मकर संक्रांति एक तिथि विशेष है, लेकिन वह जो तीर्थराज प्रयाग में संक्रांति है प्रतिदिन है, सब दिन सब देश और हर देश में, न कि केवल एक प्रयागराज में ही है, लेकिन एक निर्धारित स्थान प्रयागराज है। इस तीर्थ के लिए हमारे भारतीय मनुष्यों का यह तीर्थ हर जगह हर देश में हर दिन है। विचारणी ये बात है, कुछ ऐसे कार्य हम करते हैं जहाँ पर अनेकों असुविधा होती है, लेकिन फिर भी उसको हम करते हैं। और कुछ ऐसे कार्य हैं जहाँ पर सुविधा भी है और उसको हम कर भी नहीं पाते हैं, सुविधा होते हुए भी कर नहीं पाते हैं। और कुछ ऐसे कार्य हैं जहाँ पर बहुत परेशानियों का सामना करना भी पड़ता है, फिर भी उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। आज की बात इसी पर निर्धारित करती है कि हम अपना पूरा संकल्प विचार भाव लेकर के तीर्थों में जाते हैं, जहाँ पर स्वास्थ्य की ज़रूरत है, जहाँ पर धन की ज़रूरत है, जहाँ पर हर प्रकार के नियम संयम की भी ज़रूरत है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हम लाभ की जगह हानि को प्राप्त करते हैं। इसीलिए संत महात्माओं का कहना है कि तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहीं कबीर विचार। तीर्थ जाने का फल है एक, और संत के मिलन का फल है चार। सद्गुरु के शरणागत होने पर अनंत फल की प्राप्ति है। अब हम आ जाएं यहाँ तीर्थ के लिए, तो तीर्थ में हम मनसा वाचा कर्मणा तीनों से शुद्ध होके जब जाएंगे तो एक फल मिलेगा। इन तीनों में से कोई गड़बड़ी हो गई तो वो भी फल प्राप्त नहीं होगा। मन से हमारे अंदर किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या
डाह, गलत सोच, गलत व्यवहार कुछ भी नहीं होना चाहिए। सबके प्रति श्रद्धा, प्रेम, लगन होनी चाहिए। इसके बाद वाणी से किसी को कष्ट न हो, वाणी से किसी प्रकार का किसी को दुख न हो। तीसरी बात है कर्म। जैसे हम तीर्थ के दौरान जब जाते हैं तो उसमें बहुत सारी भीड़ हुआ करती है, उसमें हम किसी को धक्का दे देते हैं। हमारे अंदर भाव होता है कि हम पहले स्नान कर लें, हम पहले निकल जाएं, हम पहले पहुंच जाएं। इस तरह के भाव में आने से धक्की धुक्का हो जाता है, ये सब सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से भी हम फल से चूक जाते हैं। तो मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों से शुद्ध होने पर ही फल की प्राप्ति है। तो विचार करने की बात है। जितने श्रद्धालु जन जाते हैं वो अपने को देखें, कहीं से न कहीं से चूक हो ही जाती है। मन से ही, चाहे वाणी से, चाहे कहीं कर्म से ही। इसलिए ये तीर्थ करना है तो ढंग से ही जाना पड़ता है, मनसा वाचा कर्मणा से शुद्ध होकर के, तो फल एक मिल ही जाता है। और यदि हम इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो घर हो की पूजी गवाए चली, कुल नसनी गंगा नहाने चली। तो घर का भी जो कुछ था उसको भी हमने गवा दिया। जब कहीं भी कोई काम हम लाभ के लिए करते हैं, यदि नुकसान हो जाए तो क्या फ़ायदा। अब रही बात जहाँ पर रामचरितमानस में संकेत है, अकथ अलौकिक तीरथ राउ, दे सद फल प्रगट प्रभाऊ। वह अकथ अलौकिक तीर्थ है। एक तीर्थ तो हम आँखों से देख लेते हैं, इसका वर्णन कर लेते हैं, लेकिन एक ऐसा तीर्थ का वर्णन रामचरितमानस के प्रथम सोपान में है जो कि अलग है, अलौकिक है, लेकिन उसका परिणाम तुरंत मिलता है। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। कौआ जो है कोयल जैसा रूप धारण करता है और बकुला हंस जैसा व्यवहार करता है। वो विचार किया जाए। जिसको संत महात्माओं के अमृत वाणियों में है, जहाँ पर मुख्यतः विशेषकर कबीर साहब ने कहा कि गुरु दरिया में नहाना हो, जासे दुर्मति भागे। गुरु दरिया में नहाना हो, जासे दुर्मति भागे। गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल। पैठत उपजत ज्ञाना हो, जासे दुर्मति भागे। पैठत उपजत ज्ञाना हो, जासे दुर्मति भागे। कोटिन तीरथ गुरु दरिया में, कोटिन तीरथ गुरु दरिया में। श्रीमुख आप बखाना, श्रीमुख आप बखाना हो, जासे दुर्मति भागे। श्रीमुख आप बखाना हो, जासे दुर्मति भागे। जब लग गुरु दरियावन मिली है, जब लग गुरु दरियावन मिली है। तब लग भरमा भुलाना, तब लग भरमा भुलाना हो, जासे दुर्मति भागे। कहीं कबीरा सुनो भाई साधो,
कहीं कबीर सुनो भाई साधो, मिट गयो या ना जाना हो, जासे दुर्मति भागे, गुरु दरिया में नहाना हो, जासे दुर्मति भागे। शायद यहाँ पर कबीर साहब भी वही बात कहते हैं कि गुरु दरिया में स्नान करने पर ज्ञान उत्पन्न होता है, कुमति भागती है, सुमति उत्पन्न होती है, और करोड़ों तीर्थ इस दरिया के अंदर है। गुरु दरिया में करोड़ों तीर्थ है, कोटिन तीर्थ गुरु दरिया में। जब लग गुरु दरियाव न मिली हैं, तब लग भरम भुलाना। जब तक गुरु दरियाव का स्नान नहीं हुआ, तब तक भरम की ही बात है। इसलिए ये दोनों तीर्थ हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तीर्थ करेंगे, कौन से दरियाव में नहाएंगे। कि उस प्रयागराज जो लौकिक है उसमें आपको स्नान करना पसंद है, या अलौकिक जो प्रयागराज है उसमें, ये दोनों आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या करेंगे। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में जो चर्चाएं हैं वो हमारे लाभ के लिए हैं। अब रही बात हमें करना है, अब हम अपना लाभ करें या अपना नुकसान करें, हमारे ऊपर डिपेंड है। जैसे स्वास्थ्य के लिए हमें अनेकों प्रकार के उपाय बताए जाते हैं। व्यायाम से लेके पौष्टिक आहार तक, व्यवहार तक, अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि पौष्टिक आहार हम लें, हम शारीरिक व्यायाम करें, हम व्यवहार अच्छा करें या न करें, हमारे ऊपर है। अपने हाथ में ही हानि और लाभ है। अब रही बात कि धक्की धुक्का से बचना है, तो अलौकिक दरिया में स्नान किया जाए, और धक्की धुक्का में आनंद लेना है तो भी किया जाए। लेकिन स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस तीर्थराज में स्नान करने से, जो अलौकिक तीर्थराज है उसमें जीव का कल्याण होता है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो मोक्ष की कामना सबके अंदर है। अब कामना से काम नहीं चलेगा, उस कार्य को करने से काम चलेगा।